बस एक त्रिलोचन जी भक्त थे, तो संतों की सेवा करते थे। थोड़ा वृद्ध होने लगे तो उनके मन में हुआ यदि ऐसा कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सारी सेवा कर लेता। संतों की सेवा करते थे। श्री राम प्रसन्न होकर के उनके यहाँ आ गए एक बालक का रूप बना करके। जय सीताराम राधे श्याम बोले तो पूछते तुम कौन हो? भगवान कहते मैं काम खोज रहा हूँ, कुछ काम हो तो लगा लीजिए। त्रिलोचन जी कहते क्या संतों की सेवा कर लोगे? भगवान कहते तो हमारा काम है भाई, अच्छे से कर लूँगा संतों की सेवा और अकेले कर लूँगा। त्रिलोचन जी कहते हैं क्या लोगे? कहते हैं हम कुछ वेतन नहीं लेंगे, लेकिन हमारा आहार थोड़ा ठीक से है। 5-7 सेर कम खाएं तो न मिले तो 5 सेर में काम चलाता हूँ, और भर पेट मिल जाए तो 7 सेर तक खा जाता हूँ। से हमको कोई रख नहीं पाता है, तो हम केवल भोजन करेंगे और सारा जब खाएंगे तो हम काम भी करेंगे। ये नहीं कि 7 सेर का खा लिया और काम न करे। उतने व्यक्ति का मैं काम भी कर दूंगा, संत सेवा कर लूँगा। लेकिन हाँ, भगवान शर्त रख देते हैं कि हम तो संतों की सारी सेवा अकेले कर लेंगे। बर्तन भी मांज लेंगे, जल भी भर लेंगे, चौका भी लगा लेंगे, रसोई भी बना लेंगे, संतों का जूठन थाली भी उठा करके धो देंगे, पत्तल फेंक देंगे, संतों की सेवा भी कर देंगे, आपकी सेवा कर देंगे। लेकिन हमारे लिए भोजन आपकी पत्नी को बनाना होगा। आपकी पत्नी जब बना करके भोजन देगी तभी हम पाएंगे। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बताओ, ये कह रहे हैं हम सारी सेवा कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए भोजन तुम्हारी पत्नी को बना के देना होगा। पत्नी तैयार होकर गई तो कोई बात नहीं, 5-7 सेर का खाएगा तो अपना पीसेंगे दरेंगे बना करके देंगे, सारी सेवा तो संतों की कर देगा। भगवान ये भी कह दिए थे देखो आपकी पत्नी कभी किसी से शिकायत न करे कि बहुत खाता है, 5-7 सेर का खाता है। जहाँ शिकायत कर दिया तो फिर हम रहेंगे नहीं, वहाँ से चले जाएंगे। अब भगवान संतों की सेवा करते हैं, सारी सेवा अकेले कर लेते हैं। अब मान लीजिए अब भगवान है सर्वांतर्यामी, सबके मन की बात जानते हैं। अब पंगत में फेर रहे हैं, किसी महात्मा के मन में होता है कि हमको तस्मई मिल जाए, कोई चाहता है कि हमको काला जाम मिल जाए, कोई चाहता है कि हमको उजर का रसगुल्ला मिल जाए सफ़ेद वाला। अब जो मन में संत महात्मा करते हैं उसके पत्तल में ठाकुर जी वही दे देते हैं, प्रकट करके एक बाल्टी से वही तैयार करके दे देते हैं। अब संत महात्मा बहुत प्रसन्न, अपने अनुकूल भोजन मिल रहा है, सत्संग हो रहा है, सब कुछ। और भगवान त्रिलोचन भगत की भी सेवा कर देते हैं, उनको भोजन करा देते हैं, थाली धो देते हैं और उनका पैर भी दबा देते हैं, सेवा कर देते हैं। एक दिन उनकी पत्नी 13 महीना बीत गया, भगवान सेवा कर रहे हैं। नाम पूछे क्या है तुम्हारा? कहते मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी नाम बताए भगवान। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी कहीं पड़ोस में गई, वो पड़ोसिन पूछी कि देखो तुम्हारे पति तो मोटे हो रहे हैं और तुम दुबली क्यों हो रही हो? ऐसा सेवक मिल गया कि सारी सेवा कर लेता है, तो तुम्हारे पति तो एकदम तगड़े हो रहे हैं और तुम क्यों दुबली हो रही हो? अब त्रिलोचन की पत्नी कहती है कि क्या बताऊं, वो सब सेवा काम तो करता है, लेकिन उसके लिए हमको बनाना पड़ता है भोजन, पीसना भी पड़ता है, धरना भी पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है।
और कम नहीं खाता है। वो 7 सेर जब बनावे रोटी 7 सेर की तो अकेले खा जाता है। हमको दिन भर उसी में लगे रहना पड़ता है, सुबह में, दोपहर में, रात में भी। इसलिए क्या करूं, उतना रोटी बनाते बनाते दुबली हो गई। और तो अंतर्यामी थे ही, अंतर ध्यान हो गए। कहे थे जहाँ शिकायत कर देगी अंतर ध्यान हो जाऊंगा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब त्रिलोचन जी अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी कहाँ चले गए? अंतर्यामी अंतर्यामी कब पुकार रहे हैं, डंडा लेके सारे गांव में घूमते हैं, मेरे अंतर्यामी को कोई देखो। लेकिन वो तो अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं लगा। अपनी पत्नी से पूछे, क्या तुम कुछ कह दी हो? पत्नी कहती, हाँ मैं पड़ोस में गई, वो पूछी तो कह दी, वो 7 सेर का खाता है। अब बनाते बनाते हम परेशान हैं। त्रिलोचन जी रो रहे हैं, अंतर्यामी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? भगवान श्री राम साक्षात प्रकट होकर के त्रिलोचन भगत के सामने आते हैं और कहते हैं, भगत जी अंतर्यामी नाम का कोई दूसरा नहीं था, मैं ही अंतर्यामी के रूप में आया और संतों की सेवा कर रहा था, आपकी सेवा भी कर रहा था। आप कहें तो मैं अभी भी संतों की सेवा करूंगा। सुन करके त्रिलोचन जी बड़े दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य साक्षात भगवान श्री राम जी मेरा पैर दबाए, मेरी थाली धोए, मेरा शरीर मालिश किए, दबाए। बड़ा दुखी पश्चाताप करते हैं। दुखी हो रहे थे अंतर्यामी के वियोग में। संत महात्माओं को जब पता लगा तो संत महात्मा प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो इसी प्रकार से मंदिर में विराजमान रहें, मंदिर बिहारी सरकार के रूप में विराजमान रहें और हम सब सेवा कर लेंगे। से संत महात्मा चाहें तो सारी आश्रम की सेवा हो जाती है। कोई जल भर दिया तो कोई आटा लगा दिया, कोई रोटी सेक दिया, कोई गोला बना दिया, कोई बेल दिया, तो सारी सेवा हो जाती है। कोई पूजा कर दिया और नहीं चाहेगा तो कैसे सेवा होगी? लेकिन अब संत महात्मा करना नहीं चाहती हैं। पहले पुराने महात्मा सेवा न मिले तो दुखी हो जाते थे कि हमारा अपमान हो रहा, हमको कुछ सेवा नहीं मिल रही है। आज बड़ा उल्टा जमाना आ गया है, कुछ सेवा करने के लिए कह दिया जाए तो सोचता मेरा अपमान कर रहे हैं, हमसे काम करवा रहे हैं। अरे काम नहीं, भगवान की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। जब ऐसा भाव होगा कि साक्षात ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है, अब विराजमान है, अर्चा अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, तो साक्षात विराजमान हैं और उनकी सेवा हमको बड़े भाग्य से मिली। हमारा पुण्य था, अरे तो पुण्य था तभी तो अयोध्या में, पुण्य था तभी अयोध्या में पहुँचे। अब धाम में आए और बन गए भगवान के दास, और दास बन करके भगवान को साक्षात ठाकुर जी मान करके सेवा न करे, उससे अभागा कौन है? सेवा